तो आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सितायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो अब हम सितायन के दूसरे भाग पे पहुंच गए हैं, जहां हम जानेंगे प्राचीन अयोध्या में पुनर्जन्म। हमने लास्ट चैप्टर में 8th चैप्टर में यही पढ़ा था कि मीनाक्षी की मृत्यु हो गई, और आज 9th चैप्टर में हम इसके बारे में और जानेंगे। तो ये उस समय की कहानी है जब चारों युग में दूसरा युग यानी कि त्रेता युग, उस समय की कहानी है कि अभी श्री राम जी हैं, वो अपने वनवास से भी आ चुके हैं। उन्होंने ही पूरा कार्यभार संभाला हुआ है, और उस समय एक परिवार है, वो वहाँ पे पूरी सेवा करते हैं श्री राम जी के यहाँ पे पूरी निष्ठा से। और उनकी 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 लड़के हैं। उस परिवार में उस लड़की का नाम है अनुसया, और अनुसया सबसे छोटी संतान है अपनी पूरे परिवार की, और उसके दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। अनुसया अपनी माँ के साथ ही अपना लगभग समय व्यतीत करती है, सब कुछ कार्य में मदद करती है, और ऐसे उसका जीवन चलता रहता है। और अनुसया के जो पिताजी हैं हमेशा उसकी माँ को बोलते थे कि मुझे ऐसा लगता है अनुसया बड़ी होकर एक बहुत आदर्श पत्नी बनेगी, और वो बहुत, क्योंकि उसके अंदर जो सेवा का भाव है ना बहुत ज़्यादा है। और ऐसा सुनने भर से अनुसया परेशान हो जाती थी। जब भी उसके विवाह की बात चलती थी या कोई विवाह के बारे में बोलता था तो अनुसया परेशान महसूस करती थी। पर अभी बहुत छोटी थी तो परिवार में भी कभी किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और धीरे धीरे अनुसया बड़ी होती गई, और जब अनुसया बड़ी हो रही थी उस समय श्री राम जी भी अपना शरीर त्याग कर अपने दोनों बच्चों को अपना पूरा कार्यभार संभाल के जा चुके थे। और श्री राम जी का एक काम था जो उन्होंने बहुत निष्ठावान से पूरा किया। सीता माँ की जो इच्छा थी कि गुरुकुल बनाए जाएं और लड़कियों को भी पढ़ाया जाए, उनको भी पूरी पढ़ने की अनुमति दी जाए। तो अनुसया पहली उस पूरे राज्य में ऐसी लड़की थी जिसके पिताजी ने सोचा कि मैं इसे गुरुकुल में भेजता हूँ ताकि ये भी सीख पाए, क्योंकि जो मिथिला और अयोध्या का जो मिलन था वो शक्ति और विद्या, इन सब का मिलन था। ज्ञान और शक्ति सब मिलके कुछ एकत्रित हुआ था। और तो उनकी पूरी इच्छा थी कि मैं भी अपनी बेटी को गुरुकुल में भेजूं। और हमेशा अनुसया के पिताजी समझाते थे उसे कि हमें विद्या को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना है। सेवा भाव के साथ कार्यों को करना, हमेशा विनम्र रहना है, सहज रहना है। तो अनुसया हमेशा इन बातों को ध्यान रखती थी और इसी हिसाब से कार्य भी करती थी। तो अनुसया को उसके पिताजी ने गुरुकुल में भेज दिया। और गुरुकुल में एक दिन उनके जो शिक्षक थे वो उन्हें सीता माँ की कहानी सुना रहे थे। और जब वो कहानी के उस हिस्से पर आए कि सीता माँ का रावण ने अपहरण कर लिया, तो अनुसया रो पड़ी और बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि नहीं, सीता माँ का कोई अपहरण नहीं हुआ था। तो उसके शिक्षक बहुत समझाते हैं कि अनुसया, उस समय ऐसा ही हुआ था कि रावण ने माँ का अपहरण किया था, पर वो नहीं मानती। तो तुरंत अनुसया के पिताजी को बुलाते हैं, और कि पता नहीं अनुसया को क्या हो जाता है जब भी हम कहानी के इस हिस्से पे पहुंचते हैं। तो उसके पिताजी उसको घर लेके जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो बताती है कि जब भी मैं ये सुनती हूँ ना कि सीता माँ का अपहरण हो गया, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे बहुत ये महसूस होता है कि आप सब झूठ बता रहे हो, ये कहानी सच्ची नहीं है। क्योंकि अनुसया मानती है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि माँ अपने आप में इतनी सक्षम थी। क्या उनके बिना मर्जी के कुछ हो भी सकता था? क्या श्री राम जी उनको नहीं बचाएंगे? ऐसा मैं नहीं मानती। तो अनुसया के पिताजी बहुत समझाते थे उसको कि नहीं अनुसया, ऐसा नहीं है, पर वो मानती नहीं थी। वो हमेशा बोलती थी कि नहीं, बस उनको वनवास मिला, वो 14 साल वन में रहे और वन में अपना काम करके वापस अयोध्या आ गए। वो कभी विश्वास नहीं करती थी। तो कुछ समय के लिए उन्होंने उस बात को छोड़ दिया, कभी बात नहीं की। और जब भी उसके घर में भी इस कहानी की, श्री राम जी सीता माता की बात होती थी, तो हमेशा जो अपहरण का किस्सा था उसको छोड़ देते थे, क्योंकि अनुसया परेशान रहती थी इस बात से। तो अनुसया ने गुरुकुल जाना छोड़ दिया कि मैं नहीं जाऊंगी गुरुकुल, मैं घर में ही रहूंगी। तो वो सारा समय अपनी माँ के साथ रहती, उनके काम में हाथ बटाती। तो एक दिन वो अपनी माँ के साथ खाना बना रही थी, और उसके जो घर में जो सेवक थे वो खाना लेकर किसी और कक्ष में जा रहे थे कोई मेहमान के लिए। तो अचानक खाने की थाली नीचे गिर गई। अनुसया ने देखा और वो एकदम अपना सारा काम छोड़कर उस सेवक के पास गई और बोला कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर देती हूँ। तो उसने कपड़ा लिया और सब साफ़ कर दिया। और ये देखकर अनुसया के जो पिताजी थे वो उसके पास भाग कर आए और बोला कि तुम ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये किसी और सेवक का काम है, तुम ये काम को क्यों कर रही हो। तो अनुसया बोलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये काम मैंने किया उसने किया। तो उसके पिताजी उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये छोटा काम है, तो दूसरे सेवक ही करेंगे। तो अनुसया को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि किसी कोई काम में कोई फ़र्क नहीं है। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हारे पिताजी को नहीं अच्छा लगता कि जब तुम्हारे जो काम नहीं है वो नौकर चाकर के काम है, वो अपना आप करेंगे। तो अनुसया समझती है और उस बात को वहीं छोड़ देती है। लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता होती है कि अब हमें अनुसया का विवाह करना है।
पर जैसे ही विवाह का नाम भी लेते हैं ना, अनुसया परेशान हो जाती है और बोलती है कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने विवाह किया ना तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे संतान की मृत्यु हो जाएगी। उसके पिताजी को लगता है कि तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ, हमने तुम्हें कभी ऐसा कुछ बताया नहीं, ऐसा कुछ कभी परिवार में हुआ नहीं, तुम क्यों सोच रही हो सब कुछ। पर वो नहीं मानती और ऐसे उसके पिताजी सोचते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे विवाह की बात चलेगी तो वो शांत हो जाएगी, अब उसको सिर्फ डर है मन में इस बात को लेके। तो उसके पिताजी एक लड़के को देख कर आते हैं जो उनके प्रजा में ही है, बहुत अच्छा लड़का है, उनको लगता है कि ये मेरी अनुसया के लिए बिल्कुल सही है। तो वो उसे मिलवाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अनुसया नहीं मानती। अनुसया के मन में जो डर है वो और बढ़ते जा रहे हैं। वो एक दिन, उस दिन जब उसके पिताजी मिलवाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत रोती है और चिल्ला के ऐसे बोलती है कि मैं नहीं विवाह करूँगी, मैं मर जाऊँगी अगर मैंने विवाह किया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तब उसके पिताजी को लगता है कि ये शायद कोई बहुत बड़ा डर है, तो शायद पिछले जन्म से अनुसया के साथ आ रहा है, जिससे अनुसया बहुत परेशान रहती है। तो हमें इसका कुछ तो इलाज करना होगा जिससे अनुसया ठीक हो जाए, खुश रहे वो। और उन्होंने उस दिन के बाद से विवाह की सारी बात छोड़ दी, उसको गले लगाया और समझाया कि ठीक है, हम तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे, कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं है। अनुसया थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन उसके माता पिता परेशान रहते हैं इस बात से। तो उसके माता पिता एक दिन आपस में बात कर रहे हैं, अनुसया बाहर कमरे के बाहर खड़ी और सुन रही है। उसके पिताजी बोलते हैं कि शायद हमें किसी चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए, किसी वैद्य को दिखा लेना चाहिए, कुछ तो इलाज होगा इस चीज़ का। उन्होंने हर जगह दिखाया, हर पंडित को दिखाया, पर कहीं कोई इलाज नहीं मिला। तो फिर उसके पिताजी को और चिंता होने लगी कि हम इसका डर दूर कैसे करें, ये शायद पिछले जन्म से रहा है, पर हमें पता ही नहीं कि हुआ क्या है, कैसे इसको सही करें हम। तो एक दिन उनकी प्रजा में कोई उसके पिताजी को बताता है कि आज भी एक सेविका है जो सीता माता के साथ थी, वो जीवित है, वो बहुत बूढ़ी हो गई है, लेकिन वो आश्रम में आज भी उसी जगह रहती है जहाँ पे सीता माँ ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। तो शायद वो अनुसया की मदद कर सकती है। और अनुसया बाहर ही खड़ी है और वो सारी बातें सुन रही है उस दिन भी। और जैसे ही उसके पिताजी बताते हैं कि उस सेविका का नाम सोमा है और वो माँ के साथ रही है हमेशा, तो अनुसया सोमा सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको कुछ अलग सा महसूस होता है। और वो जो अपनी प्रेजेंस छुपा के खड़ी थी कि मैं ना बताऊं कि मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, वो तुरंत सामने आती है और बोलती है कि माँ मुझे मिलना है, मुझे सोमा से मिलना है, मुझे सीता माँ की सेविका से मिलना है। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा इंतज़ाम करूँगा और आप दोनों से मिलकर आओ। तो उसके पिताजी बहुत अच्छे परिवार में हैं, तो सारा इंतज़ाम कर देते हैं कि तुम्हें ये सेवक लेकर जाएंगे और जंगल के रास्ते से मैं तुम्हारा आश्रम में रुकने का भी इंतज़ाम कर दूँगा। तो अनुसया और उसकी माँ आश्रम की यात्रा पर निकल जाते हैं। आज से पहले वो कभी आश्रम की यात्रा पर गई भी नहीं थी, लेकिन उसके अयोध्या में एक सरयू नदी है जो हमने पहले भी पढ़ा था, उसका उससे बहुत कनेक्शन था। वो हमेशा ना वहाँ बैठती थी और उसको ऐसा लगता था कि ना नदी मुझसे बात करती है जब वो छोटी थी, लेकिन उसको ऐसा फिर लगता था कि नदी मुझसे क्या बात करेगी, कि मुझे क्या बताएगी नदी। तो जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो उसकी वो यादें भी छूट गई पीछे कि नदी मुझसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन उसको उस नदी पे बैठ के ना बहुत सुकून मिलता था, एक कनेक्शन फील होता था जैसे वो पहले यहाँ कभी आई है। तो ऐसा उसके साथ चलता रहा और फिर उसकी आश्रम जाने की यात्रा शुरू हो गई। वो आश्रम जा रहे हैं और रास्ते में उन वनों को देख रही है कि कितने सुंदर वन है। वो आज से पहले कभी अपने घर के बाहर नहीं आई थी और वो ये भी याद करती है कि जब सीता माता और श्री राम जी वन में आए होंगे कि हम तो रथ पे चल रहे हैं, उन्होंने पैदल कैसे वो यात्रा पूरी की होगी। वो हर समय पूरी आश्रम पहुंचने तक माँ को और श्री राम जी को याद करती रही, उनकी स्मृतियों को दोहराती रही मन ही मन में। और जैसे वो आश्रम में पहुँचे तो उसकी माँ ने उसे बोला कि अनुसया, यहाँ पे जो भी मिलेगा हमें स्वीकार करना है, ऐसा नहीं कि हमें वो जो भोजन दे रहे हैं हम बोले कि हमें ये नहीं खाना, आपको जो भी यहाँ पे दिया जाए आपको खुशी खुशी स्वीकार करते जाना है। कि हमें, क्योंकि संत का जीवन सादगी का जीवन होता है, उसमें कोई शोरगुल, ज़्यादा दिखावा नहीं है, बिल्कुल सादगी से वो जीवन व्यतीत करते हैं। तो अनुसया बोलती है कि माँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी, हर चीज़ को स्वीकार करूँगी। और जैसे वो आश्रम में पहुँचते हैं तो एक उन्हें ऋषिवर मिलते हैं। तो वो उनको पता था कि यहाँ से ये लोग आने वाले हैं और उनको सोमा से मिलना है। तो अनुसया की माँ बोलती है कि हम सोमा से मिलने आए हैं और वो हमें कहाँ मिलेगी। तो वो बताते हैं कि वो एक आश्रम में पीछे के रास्ते में रहती है, लेकिन वो बहुत मौन रहती है। जब से सीता माँ गई है उसके बाद बहुत लोग सोमा से मिलने भी आते थे, उससे अपना इलाज करवाते थे, लेकिन अभी आजकल वहाँ पे सिर्फ भूले भटके ऋषिवरी मिलने आते हैं, कुछ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं और वो हर समय मौन में रहती है। तो अनुसया की माँ बताती है कि मुझे लगता है कि शायद मेरी बेटी को जो दिक्कत है, वो जिससे परेशान रहती है, सोमा उसका इलाज कर सकती है। तो वो ऋषिवर भी यही बोलते हैं कि
आपको, मुझे ये नहीं पता आपकी समस्या का हल होगा या नहीं, पर आपको उससे मिलके बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा आपको महसूस होगा कि शायद आप इसके लिए तरस रहे थे, आपको चीज़ जाननी थी अपनी ज़िंदगी में। तो उनको लगता है कि ठीक है, अब हमें, उनके मन में और क्यूरियोसिटी होगी कि सोमा कौन है, वो हमें क्या बताने वाली है। लेकिन वो उसको बोलते हैं कि सोमा की एक आदत है, वो सबको खाना खिलाती है, वो किसी को भी बिना खाना खिलाए नहीं भेजती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खाना यहीं पे खा के जाओ, हम क्यों उसको परेशान करें इस चीज़ के लिए। तो बताते हैं कि बिल्कुल सीता माँ की तरह ही है सोमा भी, कि सीता माँ भी कभी किसी को अपने पास जो आता था ना, कभी बिना भोजन कराए नहीं भेजती थी। वो कभी समय नहीं देखती थी कि कौन मेरे घर में किस टाइम पे आ रहा है। उनको जब कोई भी आया उसको बिल्कुल प्यार से उसी समय भोजन बना के खिलाती थी। तो हमें ये बात सीखनी चाहिए कि कैसे जब भी कोई आ रहा है तो हमें उसको अच्छे से प्रेम के साथ स्वागत करना है, उनको भोजन कराना है। तो वो वहाँ पे भोजन करते हैं उस समय, और रात्रि का समय हो जाता है लगभग, और वो सो जाते हैं, उसकी माँ और अनुसया। लेकिन अनुसया को नींद नहीं आती। अनुसया मन ही मन और ज़्यादा उत्साहित हो चुकी है कि मुझे सोमा से मिलना है, क्योंकि सोमा का नाम सुनते उसके मन में कुछ अलग भाव उत्पन्न हो गए थे। तो वो अपने कक्ष से बाहर जाती है और बाहर तारों की तरफ देखती है, और वो मन ही मन एक बात बोलती है कि मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोल रही हूँ, पर अब मैं जब भी वापस अपने घर जाऊँगी, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। मैं विवाह करूँगी, जहाँ मेरे माताजी पिताजी मुझे कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। क्यों कर लूँगी, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती। वो कितना परेशान हो गया कि हम शादी करा दें, मैं हमेशा मना कर देती हूँ। तो मैं तैयार हूँ। और वो बहुत रोती है, उसको रोने की वजह नहीं पता, पर वो बहुत ज़्यादा रोती है। और वो देखती है कि इस बार जब वो रो रही है ना, तो उसको बहुत हल्का महसूस हो रहा है कि कुछ दिल से बोझ उसके उतर रहा है। तो बहुत तारों की तरफ देखती है और वो पूरी रात को ऐसे ही व्यतीत कर देती है, और सुबह अपनी माँ के उठने से पहले तैयार होकर बैठ जाती है। जैसे उसकी माँ उठती है और देखती कि अनुसया तैयार बैठी है, तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं अनुसया, हम अभी भोजन करते हैं और फिर हम आश्रम की तरफ जाएंगे। तो भोजन करके वो आश्रम की तरफ जब चलना शुरू करते हैं, तो एक कुटिया उनको नज़र आती है। तो अंदर जाने से पहले अनुसया बोलती है कि क्या मैं अकेली अंदर जाऊं? तो उसकी माँ बोलती है कि बिल्कुल ठीक है, आप अकेले जाओ। तो जैसे वो दरवाज़ा खोलती है और अंधेरा है वहाँ कमरे में, और दूर से बस एक रोशनी आ रही है सूरज की किरणों की, जो उसके चेहरे पे, सोमा के चेहरे पे पड़ रही है। और दूर से उसको ऐसा लगता है कि कोई एक औरत बैठी हुई है, इसके लंबे घने बाल हैं, सुंदर चेहरा, गोल मुखड़ा, और अलग ही त्वचा दमक रही है उसकी। लेकिन जैसे वो पास जाना शुरू करती है, तो वो अचानक से वो स्त्री एक वृद्ध औरत में बदल जाती है। तो वो देखती है कि अभी मैंने क्या देखा था और अचानक मैं क्या देख रही हूँ। और वो उससे बात करने में थोड़ा कतराती है कि मैं कैसे उनसे बात करूँ, बस देखती रहती है, क्योंकि वो आंख बंद करके ध्यान में थी और मौन बैठी हुई थी। तो अनुसया सोचती है कि मैं कैसे इनसे बात करूँ। तो वो उनको बिना परेशान के वापस जाना शुरू करते। जैसे अनुसया मुड़ती है, तो सोमा की आवाज़ आती है कि बच्चे अब बैठ जाओ। और ऐसा सुनने भर से ही अनुसया बहुत खुश महसूस करती है कि उसके मन में अलग कुछ भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और वो वहीं बैठ जाती है। और सोमा उसको बिठाती है कि आप यहाँ बैठो, और फिर उससे बात करना शुरू करती है। फिर सोमा से जो बात करती है वो हम कल पढ़ेंगे। So thank you so much for listening, and do subscribe our channel, follow us and share us. Thank you so much.